बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ मुंतशिर आलम, मोतिहारी ईस्ट चंपारण बिहार। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट से है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट होते हैं 1 और 9 जैसे यहाँ पर। तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो सॉल्व कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में हमें सेक 3x नज़र आ रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि सेक है ये, तो कोई पर्टिकुलर फार्मूला इसका नहीं होगा, यानी इसके लिए हमें अपना फंडामेंटल फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फिलहाल हम अगर सवाल की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका जो सोल्यूशन होगा यानी y की जो वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ x, उसमें दो पार्ट होंगे, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है और दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। अब इन दोनों को निकालें कैसे, यानी ये सोल्यूशन कैसे निकालें, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो निकालना है उसके लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को निकालेंगे और उसके बाद जो है वो हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका लिख सकते हैं। और जैसे कि हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल के बताया तो इसके लिए हम फंडामेंटल फार्मूले का यूज़ करेंगे, वो सेक है इसलिए। तो इन दोनों वैल्यू को अलग अलग निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, सॉल्यूशन y की वैल्यू आ जाएगी, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा y हमको मिल जाएगा। तो ये हमें गोल रखना है और अब शुरुआत कर रहे हैं इसके लिए, यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी सेकंड डेरिवेटिव पहले तो y के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा d2y प्लस 9y इज इक्वल टू सेक 3x, और ये d का मतलब होता है dy ओवर dx होता है, और d2 का मतलब होता है कि दो बार डिफरेंशिएशन इस y का विद रिस्पेक्ट टू है, यानी d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस का 9y इज इक्वल टू सेक 3x। अगर इतना ही भी है आपके पास तो आप इसको फिर ऐसे लिख दीजिए और इसको फिर ऐसे लिख दीजिए, यानी हमारा जो काम का है वो यही है। यानी हम शुरुआत करनी सवाल की तो यहाँ से करेंगे डी स्क्वायर प्लस 9 डी की डी नोटेशन में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहीं से दे रखा है तो अपनी शुरुआत तो यहीं से हो जाएगी और आराम से हम लिख सकेंगे। सवाल की शुरुआत हो जाएगी दी एक्सिलरी। एक्सिलरी का मतलब होता है सहायक, यानी हेल्प करने वाली, हेल्पिंग इक्वेशन, यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालने के लिए जो हेल्पिंग इक्वेशन है एक्सिलरी इक्वेशन इज़। तो एक्सिलरी इक्वेशन को फाइंड करना बहुत आसान होता है, बस d की जगह पर m कर दीजिए और बाकी जो इसके कोफिशिएंट यहाँ नज़र आ रहे हैं, यानी y का जो कोफिशिएंट यहाँ पर नज़र आ रहा है उसको एज इट लिख दीजिए, बस d की जगह पर m कर देंगे और राइट हैंड साइड में इसको 0 के बराबर रख देंगे और यहाँ से m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। m की वैल्यू निकालना है तो m को उधर रहने दें, 9 को उस तरफ पहुंचा देंगे तो माइनस का हो जाएगा 9, और स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट m की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी स्क्वायर रूट माइनस 9 हो जाएगी। आपको मालूम है 9 को हम लोग लिख सकते हैं, -9 को लिख सकते हैं -1 इंटू 9 लिख सकते हैं, और 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो इस रूट्स के में से 3 को हम बाहर ले सकते हैं, रूट में सिर्फ -1 बचेगा, स्क्वायर रूट में -1 बचेगा। इस तरीके से m की यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी m इज इक्वल टू, और स्क्वायर रूट की दो वैल्यू होती हैं प्लस और माइनस, तो 3 रूट से बाहर आ गया और रूट के अंदर -1 रह गया, और हम लोग जानते हैं रूट -1 जो होता है वो आयोटा यानी आई से इसको डिनोट करते हैं। तो m की वैल्यू इस तरीके से 2 आ गई और वो इमेजिनरी वैल्यू है प्लस माइनस का 3i। अब इन वैल्यूज़ से हम देख सकते हैं, इससे लिख सकते हैं इसके कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जबकि ये देख रहे हैं कि प्योरली इमेजिनरी हो, यानी इसका रियल पार्ट ना हो। वैसे तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो 1 प्लस माइनस आई वी के फॉर्म में होता है, यानी उसका रियल पार्ट होता है, और आई में जितने मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है वो इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पर जो रियल पार्ट है वो दिखाई नहीं पड़ रहा, यानी ज़रूर वो 0 होगा और 0 ऐड हो के वो सिर्फ प्लस माइनस आई वी नज़र आ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब इमेजिनरी है। इमेजिनरी जब होता है तो हम लोग जानते हैं इसको कम्प्लीमेंट्री फंक्शन याद कर लीजिए किस तरीके से लिखा जाता है। C1 जो आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का है, दो यहाँ पर कांस्टेंट जोड़े जाते हैं, तो एक C1 हो जाएगा, दूसरा C2 हो जाएगा। तो जब भी इस तरीके से आए प्लस माइनस इमेजिनरी तो एक कॉस आएगा, कॉस और एंगल जो 3 जो है आई का जो कोफिशिएंट है वो लिख देंगे। प्लस माइनस से मतलब नहीं, क्यों दोनों चीज़ें इसी में समाहित हो जाएंगी, और प्लस का हो जाएगा C2 इंटू साइन 3x। यहाँ पर x और लिखना है, x वही है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, यानी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहा है तो वो x यहाँ पर आ गया। इस तरीके से इस m की दोनों वैल्यू से
क्योंकि प्लस वाली एक वैल्यू है और माइनस वाली दूसरी वैल्यू, इसको हम अलग अलग करके ऐसे भी लिख सकते थे, यानी प्लस का 3i और माइनस का 3i। तो उसके करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा ये आ चुका है। और अगर कोई और नंबर होता तो आप यहाँ पर उस नंबर को लिख सकते थे, जैसे a होता तो a लिख दिया जाएगा, और 4 होता तो 4 लिख दिया जाएगा, 5 होगा तो 5। तो बस ये जब भी इस फार्म में आपको नज़र आ जाए तब उसका यानी m की वैल्यू अगर ऐसे नज़र आ जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को इस तरीके से लिखेंगे, c1 cos bx और प्लस का c2, यानी इसको फार्मूला समझ लें, c2 sin bx, ये फार्मूला होता है। m की वैल्यू इतनी हो तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग a की वैल्यू हमारी 3 थी तो 3 करके हमने इसको लिख दिया। अब इसका दूसरा पार्ट होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इस क्वेश्चन के लिए ये अहमियत इसमें रखता है क्योंकि CF तो आमतौर पर सभी क्वेश्चन में होते हैं, हमें निकालना होते हैं और निकाल लेते हैं हम लोग, और PI भी निकालना होता है। लेकिन PI जो है यहाँ पर थोड़ा स्पेशल, क्योंकि कोई शॉर्टकट मेथड वाला हम लोग यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, फंडामेंटल जो फार्मूला है उसी के लिए PI निकालते कैसे 1/, में लिख लेते हैं उसको, जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो डिफरेंशियल इक्वेशन अपना यहाँ पर इतना दे रखा था d² + 9 और y इजिकल टू, तो y का जो कोफिशिएंट इतना लिखा हुआ है इसको हम 1/, में करके यहाँ लिख देंगे, यानी d² + का 9 लिख देंगे। और इधर यहाँ पर ऊपर क्या लिखेंगे न्यूमरेटर में, इसके सामने जो ये प्रोवाइड हो रहा है जिस पर राइट हैंड साइड में जो भी था यानी sec 3x है तो उसको यहाँ पर sec 3x को यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो sec 3x को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके फैक्टर करना होते हैं, और फैक्टर भी यहाँ पर जो होंगे वो चूँकि रियल फैक्टर नहीं होंगे, इमेजिनरी फैक्टर होंगे, और हमें हेल्प करेगा ऊपर जो लिखी हुई जो वैल्यूज़ हैं m की, वो वैल्यू हमें हेल्प करेंगे, ये m की जो वैल्यू है। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 1/d माइनस कर लीजिए पहली जो वैल्यू है उसको, यानी ये प्लस का 3i, एक फैक्टर तो ये हो गया, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा d माइनस ये दूसरी वैल्यू, इसको माइनस कर लिए माइनस का 3i, ये इसके हो गए लीनियर फैक्टर हो गए, ज़्यादा कुछ सोचने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। sec 3x जैसा लिखा है वैसे अभी लिख दिया। अभी हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करना होगा, क्योंकि जब ब्रैकेट हम हटा देंगे, ये सिर्फ हमें एक में प्लस वाली वैल्यू लिखना थी और दूसरे में माइनस वाली वैल्यू लिखना थी। तो ये तो प्लस और माइनस का इंटू माइनस हो जाएगा, यानी d माइनस का 3 आ जाएगा, और ये वाला ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, d प्लस का 3i हो गया, और sec 3x ऊपर लिखा रहने दीजिए एज इट। अब इनकी करना होती है पार्शियल फ्रैक्शन करना होता है, यानी बड़ा जो भिन्न होती है फ्रैक्शन होता है उसे छोटी छोटी फ्रैक्शन में बांटना जिसे कहते हैं। तो इसको आसानी से ले बांट सकते हैं क्योंकि लीनियर में है, और ये प्लस है तो इसे हम बड़ा समझिए, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। d + 3i, और ये जो है वो d माइनस हो रहा है इसलिए हमने इसे छोटा कह दिया। तो इनका डिफरेंस निकाल देते हैं, यानी माइनस कर देते हैं। तो माइनस करते हैं तो नीचे वाले जो होते हैं उनके साइन बदल जाते हैं, इनका प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस अब हो जाएगा। तो ये इनके ये वाले साइन अब गिने जाएंगे, तो ये माइनस है वो प्लस है तो प्लस माइनस कट जाएगा, और ये भी प्लस का वही प्लस, दोनों प्लस के जुड़ के 6i हो जाएंगे, तो प्लस का 6i हो गई। तो जो इनका डिफरेंस आया उनको आप क्या करें कि 1/, करके इधर नीचे लिख दें, यानी 1/, में 6i लिख दें। और पार्शियल फ्रैक्शन वैसे तो एक मेथड होता है, उस मेथड से निकाला जाता है, हम यहाँ पर चूँकि सवाल बड़ा है इसलिए डायरेक्ट मेथड बता रहे हैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन, और ऐसा आप यूज़ कर सकते हैं हर एक जगह पर। तो इसमें जो छोटा है, यानी छोटा हमने कहा कि जो माइनस होता है, तो माइनस वाले को उसको पहले लिख दिएंगे यहाँ पर, और फिर माइनस का निशान लगा के बड़े वाले को लिख देंगे ये। हालांकि हमने पहले बताया बड़ा छोटा इसमें कुछ नहीं होता, अपने समझने के लिए आसानी से पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के लिए जो माइनस वाला है उसको हम पहले लिखेंगे और प्लस वाले को बाद में लिखेंगे, और बिटवीन साइन माइनस लगा देंगे, और जो इन दोनों का डिफरेंस था उसे 1/, में नीचे लिख देंगे। जो डिफरेंस हमने दिखा दिया निकाल के वो यहाँ रख दिया sec 3x। अब क्या करें, आप इस ब्रैकेट को ओपन करके इस sec 3x दोनों पर आ जाएगा, यानी ये ऑपरेटर इस पर sec पर अप्लाई हो जाएगा। 1/6i ये चलता रहेगा अपना, और इस x को यहाँ पर ले आएंगे तो ये ऑपरेटर यानी 1/d - 3i sec 3x पर अप्लाई हो जाएगा, और 1/d प्लस का 3i पर ये अप्लाई हो जाएगा sec 3x। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो अब फार्मूला जो लगने वाला है अप्लाई करेंगे उसको देखें। उससे पहले हम एक फार्मूले जैसा इसको बनाना चाहते हैं। तो पहला वाला तो ये बनाया है क्योंकि, और दूसरा जो है हम चूँकि एक ही फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं इसलिए हम इसको भी जो है
उसी फार्मूला, वैसे फार्मूला इसके प्लस वाले के लिए भी होते हैं, तो हम माइनस की तरह इसको बदल देंगे ताकि हमें एक ही फार्मूला याद करना पड़े। सेक 3x अभी हम कोई फार्मूला यहाँ नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके दिखा रहे हैं कि डी इसे लिख सकते हैं डी माइनस, जैसा कि वो शुरू में था ये डी माइनस माइनस थीटा, इस तरीके से बदल दें क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो के ये आ गया, तो इसको अपनी पुरानी फार्म में पहुंचा दें डी माइनस माइनस का थीटा, ताकि फार्मूला हमें लगाने में आसानी हो और वो हमें इसके लिए एक ही फार्मूला याद करना पड़े, दो नहीं, क्योंकि इस तरीके के ज़्यादा सवाल भी नहीं होते हैं। अब हम जिस फार्मूले का यूज़ करना है वो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि 1/, अगर लीनियर फैक्टर डी माइनस कोई भी यहाँ पर नंबर है, यानी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर, ये यहाँ पर नंबर हो और यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो क्यों, तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है e⁻, ये अल्फ़ा, यानी माइनस नहीं लेना है, माइनस के बाद जो है अल्फ़ा x, और जस्ट इसके बाद इंटीग्रेशन का साइन लगाने के बाद इसी चीज़ को हम दोबारा लिखेंगे लेकिन विद माइनस पावर के साथ में, यानी अल्फ़ा x प्लस था ये माइनस अल्फ़ा x हो जाएगा, और q ये लिखा हुआ है तो q लिख दीजिए, और dx। बस इसको अगर हम इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं तो यानी हमने इस वैल्यू को निकाल दिया, इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने का ये वाला फार्मूला है जिसका हम दोनों में यूज़ करेंगे, क्योंकि इस फार्मूले में था d माइनस, तो d माइनस होके ये अल्फ़ा का काम करेगा, तो इन दोनों फार्म में अलग अलग जो है इस फार्मूले को हम अप्लाई कर देंगे। तो ये वैल्यू चल रही थी पर्टिकुलर इंटीग्रल के इक्वल, और उसमें ब्रैकेट के बाहर माइनस का 6 आई था, तो इसमें इस फार्मूले को जब हम अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमको मिलेगी, वो हो जाएगी, देखिए यहाँ पर e⁻, छोड़ दीजिए इस माइनस के बाद वाली वैल्यू को लिखेंगे, 3i है यहाँ पर, और इससे कंपेयर करें अल्फ़ा की यहाँ पर 3i है, तो ये हो जाएगा e⁻3i × x, इंटीग्रेशन का साइन, फिर इसको माइनस साइन के साथ में से लिख देंगे 3i(x), और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो q यानी जो ये था यानी सेक 3x, उसको लिखेंगे dx, उसके बाद में हम इसी फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो अल्फ़ा की जगह पर देख रहे हैं कि माइनस का 3i है, तो ये वैल्यू हो जाएगी e⁻⁻का 3i(x), और इंटीग्रेशन फिर ये इसका साइन को बदल लीजिए, इसमें माइनस का था आपकी ये प्लस का हो जाएगा i(x), और ये जो q की जगह बना इसमें भी सेक 3x के ही बराबर है, और इंटीग्रेट कर दें x के रिस्पेक्ट में, इसको सॉल्व कर लेते हैं इंटीग्रल, तो हम लोग इसको आंसर को निकाल पाएंगे। अब इसको हमें क्या करना होगा कि यूलर फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना होगा इन दोनों जगह पर, क्योंकि इसे हम पहले दिखा दें, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/6i, फिर यूलर फार्मूला अप्लाई करेंगे e⁻3i(x), इसको तो ऐसे लिखा रहने हैं, इसे हम ऐसा करके लिख सकते हैं, i को शुरू में लिख दें, यानी यहाँ पर या -i को लिख दें शुरू में, और 3x को ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिख दें, और ताकि यूलर फार्मूला में लगाना आसान हो जाए। सेक 3x डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं, e⁻माइनस का 3i है, यानी जो इंटीग्रेशन के साइन के बाहर है उससे तो ऐसे लिखा रहना चाहिए, हमें क्योंकि इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है इसलिए इसको थोड़ा चेंज करके दिखा रहे हैं, यानी यहाँ पर यूलर फार्मूला हम लोग लगाएंगे, i बाहर कर लिया और 3x को एक साथ में लिख दिया, इनटू में चल रहा है सेक 3x dx। अब यहाँ पर यूलर फार्मूला दोनों में लगाएंगे, यूलर फार्मूला प्लस के लिए भी होता है और माइनस के लिए भी होता है, तो उन दोनों को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं अगले पेज पर। e⁻i(z) बराबर फार्मूला होता है, ये हम लोगों ने बेसिक फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, cos z + i sin z होता है, और अगर माइनस के लिए लगाने की बार -i(z), तो यहाँ पर अगर i का माइनस हो तो cos z माइनस का i sin z हो जाएगा। तो इस फार्मूले को हमें यहाँ पर इन दोनों फार्मूले को यूज़ करना है, प्लस यहाँ माइनस वाले को और यहाँ पर प्लस वाले को, तो इस तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हमारी जो चल रही है उसको हम यहाँ पर इस तरीके से लिख रहे हैं। 1/6i पहले से चल रहा था, और e⁻3ix है, 3ix है, और फिर इसमें हम यूलर फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो वैल्यू पीछे देख लीजिएगा आप, हम यूलर फार्मूला e⁻−i 3x में लगा रहे हैं, तो देख रहे हैं जहाँ पर हमारा इस फार्मूले का जो कि यूज़ कर रहे हैं, z की यहाँ पर 3x है, तो ये वैल्यू हो जाएगी cos 3x और माइनस का i × sin 3x dx। फिर उसके बाद में सेक और है, इंटू में चल रहा था सेक 3x × dx, तो हमने ये वाला सेक 3x लिख दिया, और ये और इसमें यूलर फार्मूला लगा दिया, माइनस का निशान है और ये ऐसे लिख देते हैं, माइनस का साइन है, e⁻−3ix इंटीग्रेशन का साइन है, और यहाँ पर हम यूलर फार्मूला दोबारा से लगा रहे हैं,
तो इस ये वाला फार्मूला लगाएंगे और z की जगह पर अपना ये यहाँ पर 3x है, तो ये वाला फार्मूला लगाने पर ये हो जाएगी cos 3x प्लस का i sin 3x, और इनटू में चल रहा था हमारा ये sec 3x dx, उसको लिख देंगे, जगह कम है तो यहाँ पर इनटू में नीचे लिख दे रहे हैं sec 3x इंटू dx, और ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दिया यहाँ पर, ये इसके साथ में इनटू में है, क्लियर हो रहा होगा। इज इक्वल टू 1/6i और e टू दी पावर 3ix, और यहाँ पर फिर हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए इस सेक को भी कन्वर्ट कर दीजिए, इस कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। हम लोग जानते हैं सेक की वैल्यू 1/cos के बराबर होती है। अभी फ़िलहाल इस ब्रैकेट को ऐसे ही लिखा रहने दें, यानी cos 3x माइनस i sin 3x, और अपान में ले आते हैं इसे cos 3x करते हुए dx माइनस e टू दी पावर माइनस 3ix इंटू, इसमें भी यही करें, यानी इस सेक को लिख सकते हैं 1/cos, तो ऊपर न्यूमरेटर में तो cos 3x प्लस का i sin 3x है, अपान में डिनोमिनेटर में cos 3x आ गया, जिस तरीके से हमारा इस वाले में आया था उसी तरीके से इसमें आ गया। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट को क्लोज़ कर देते हैं, और फिर इसको हम अलग अलग यानी सेपरेट करके भी इसको लिख देंगे, और 1/6i e टू दी पावर 3ix, अब ये अपान ये कर लेंगे, ये अपान ये कर लेंगे, अब cos 3x अपान cos 3x, आप डायरेक्ट भी इसको कैंसिल करके बंद कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट इसको साइन अपान cos 10 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ पर करके दिखा दे रहे हैं। ये इसको अपान में ये लिख दिया और इसके अपान में ये लिख दिया, माइनस का निशान था बीच में लगा दिया, ऐसे हम इस वाले टर्म में भी करेंगे। e की पावर -3ix इंटीग्रेशन, यानी cos 3x अपान में cos 3x आ गया, प्लस i इंटू साइन 3x अपान में cos 3x आ गया, और यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन का साइन ब्रैकेट क्लोज और dx, और ब्रैकेट यहाँ पर ये वाला जो शुरुआत में लगा हुआ था यहाँ पर आके क्लोज हो गया। अब ये cos अपान cos तो कैंसिल हो जाएगा, cos 3x, और ये sin अपान cos जो होगा वो 10 में बदल जाएगा। तो इस तरीके से 1/6i ब्रैकेट के बाहर चल रहा था, और e टू द पावर 3ix है, और यहाँ पर जिसका इंटीग्रेशन का साइन जो था यहाँ पर लगा हुआ था, वो लगाना यहाँ पर हम भूल गए, तो इस साइन को जिस तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है ऐसे यहाँ पर साइन लगा होना चाहिए था e की पावर 3x के बाद। तो क्लियर हो रही होगी बात, यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन था, तभी हम यहाँ पर dx लिखेंगे क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो बचा हुआ वो लिख देते हैं, यानी 1 बचा हुआ है, माइनस साइन अपान cos से ये हो जाएगा 10x, यानी 10 चूँकि एंगल 3x है तो tan 3x आ जाएगा, dx माइनस e टू दी पावर -3ix, और इसमें भी देखेंगे ये cos का cos कैंसिल हो गया, 1 टाइम से एक जैसे होते तो कैंसिल हो गया 1 आता है, प्लस i इंटू साइन पन cos की वैल्यू जो होती है वो 10 के बराबर होती है, यानी tan 3x हो जाएगा, dx ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1/6i e टू दी पावर 3ix, और इसका अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, इसका अलग अलग इंटीग्रेशन यानी 1 का इंटीग्रेशन कर लेंगे, माइनस i बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेट करेंगे tan 3x का, दोनों पर ये अप्लाई कर दिया, यानी लीनियर प्रॉपर्टी यहाँ पर हमने अप्लाई कर दी, तो ये इंटीग्रेशन का साइन दोनों टर्म पे अप्लाई कर दिया। इसी तरीके से हम इस सेकंड वाले में भी करेंगे, दोनों का कैलकुलेशन एक ही जैसा चलता रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे और साथ में इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, तो इनटू में अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिख दिया, और इंटीग्रेशन सिर्फ करना होगा tan 3x का, और अब इस ब्रैकेट को क्लोज़ कर देते हैं और बड़े ब्रैकेट को भी क्लोज़ कर देंगे, तो इज इक्वल टू 1/6i e टू दी पावर 3ix, और हम लोग जानते हैं 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x के इक्वल होता है, माइनस और 10 का इंटीग्रेशन याद कर लीजिए, 10 का इंटीग्रेशन जो होता है log cos x के बराबर होता है, माइनस का log cos x के बराबर होता है, तो याद कर लीजिए कि 10 का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस का log cos x के बराबर होता है, अगर x होता है, यहाँ पर 3x है तो 3x लिखना पड़ेगा, तो ये भी ध्यान रखें इंटीग्रेशन हो रहा है और x की जगह पर अगर कुछ है यानी 3 है तो उनमें से हमें डिवाइड करना पड़ता है, तो यहाँ पर अगर 3 है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 होता तो 4 से डिवाइड करना होता, बात क्लियर हो गई होगी। e टू दी पावर -3ix
ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज। 1 का इंटीग्रेशन जैसे अभी किया था x के इक्वल आ गया और प्लस का साइन है। और 10 का इंटीग्रेशन अभी बताया था कि माइनस का होता है log ऑफ cos 3x और इसका x का जो कोफिशिएंट है 3 उससे हम डिवाइड कर देंगे। इंटीग्रेशन यहाँ पर इसका कंप्लीट होता है। ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, ब्रैकेट क्लोज और बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज यहाँ पर हमने कर दिया। अब इसका इंटू इन दोनों टर्म में हम कर लेंगे और देखेंगे ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस का वाला साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ चीज़ें हमें कॉमन में मिल जाएंगी। फ़िलहाल अभी हम इस ब्रैकेट से बाहर वाली चीज़ें लिख दिया, e के पावर 3ix लिख दिया। हमने कहा था इसका इंटू करेंगे तो यस इस ब्रैकेट को जो यहाँ पर शुरू हुआ था और यहाँ पर ख़त्म हो गया था, जो लगाना भूल गए थे, तो अब कर दिया हमने ब्रैकेट। इस वाले ब्रैकेट को ओपनिंग इसका इंटू x में हो जाएगा तो ये e की पावर x और x का मल्टीप्लिकेशन और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि बाहर से मल्टीप्लाई भी आ रहा है e की पावर 3ix और इसमें आई हम पहले लिख चुके, लॉग रह गया लिखना log cos 3x और अपान में 3 चल रहा तो वो यहाँ पर लिख दिया। तो इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया जिस तरीके से, उस तरीके से इस वाले ब्रैकेट को भी हम ओपन कर देंगे तो इसका इंटू यहाँ पर हो जाएगा, यानी e⁻³ का इंटू इस x में हो जाएगा और इसका इंटू यहाँ करेंगे। वैसे तो ये माइनस हो गया था इस प्लस माइनस का इंटू, लेकिन इस माइनस ने इसको दोबारा से माइनस माइनस से प्लस में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये इसमें इंटू होते ही ये e⁻ हमें माइनस का 3ix मिल रहा है और इस log ऑफ cos 3x log ऑफ cos 3x अपान में 3 है और ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज करके रखा हुआ है हमने। अब ये भी करें हम कि इनको x वालों को साथ में लिख दें और ये log वालों को साथ में लिख दें। तो पहले हम x वालों को पहले लिख दे रहे हैं, इन दोनों को पास पास लिख दें। तो 1/6i, तो इसको हम पहले लिख रहे हैं, x को पहले लिख दें और इसको e⁻³ ये इस वाले टर्म को लिख दिया, इसमें भी x को पहले। ऐसे इस वाले टर्म को लिखेंगे, माइनस का है लेकिन x को पहले लिख दिए तो x e⁻³ अब चाहे तो डायरेक्ट भी इनको x कॉमन ले सकते हैं। अब इन टर्म्स को लिखना है, इसमें भी हम इस प्लस वाला जो पावर है उसको पहले लिख देंगे और ये है i को कोफिशिएंट i e⁻³ log ऑफ cos 3x होल अपान में 3 था। ऐसे इस वाले टर्म को लिखना है प्लस e⁻³ इंटू log ऑफ cos 3x अपान में 3। कुछ इसमें छोटा नज़र आ रहा, हाँ देखिए आई छूट रहा होगा, आई यहाँ पर भी छूट रहा है क्योंकि इसी जैसा टर्म होगा ये, तो ये आई यहाँ पर छूट रहा है तो आई को चाहे यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, तो आई यहाँ पर होना चाहिए। तो इस ब्रैकेट को क्लोज कर लें। अब हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, e⁻x को, सॉरी x कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो 1/6i चल रहा है और इनमें से x कॉमन लेने पर हमारे पास बच रहा है e⁻³ माइनस e⁻³ और प्लस इनमें कॉमन ले लिया, इधर भी कॉमन आ रहा है। एक तो हम i यहाँ पर से कॉमन ले सकते हैं और अपान वाला 3 भी दोनों में आ रहा है, i भी दोनों में i भी दोनों में आ रहा है और 3 भी दोनों में आ रहा है और साथ में log भी आ रहा है। तो log को हम बाद में लिख लेंगे। तो पहले बचेगा, ये बचेगा पहले तो e⁻³ और प्लस फिर ये बचेगा e⁻³ x आई हमने कॉमन ले लिया, 3 भी कॉमन ले लिया और साथ में अब log भी कॉमन लिया, लेकिन इसको हम बाद में लिख दे रहे हैं log ऑफ cos 3x और इस बड़े ब्रैकेट को क्लोज कर लें। अब यहाँ पर जो वैल्यू बन रही है कुछ फार्मूले बन जाएंगे, लेकिन हमें ज़रूरत है इसके लिए i की ज़रूरत है और 2 की ज़रूरत है, तो 2i की यानी ज़रूरत है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम अंदर ले जाएंगे और इस 6 के 2 टुकड़े कर देंगे और 3 × 2 और उसी में से हम 2 को यहाँ पर ले लेंगे और i को भी ले लेंगे। फिलहाल हम इस बड़े ब्रैकेट को खोल के इस 6i का अंदर इंटू कर दें, फिर बाद में अगले स्टेप में करते रहेंगे जो भी कुछ करना है, टुकड़े करना। पहले तो हम 6i से मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं, -6i इंटू इस वाले टर्म में इंटू कर रहे हैं। ये वाला हमारा टर्म है x है और ब्रैकेट में e⁻³ माइनस e⁻³ ये वाला ब्रैकेट है। उसके बाद 6i का मल्टीप्लाई दूसरे वाले में कर रहे हैं, तो प्लस का 1/6i था और इसमें था i 6i का इंटू करें, i अपान में 3 हमने कॉमन लिया था वो है i अपान 3 और
दूसरा अपना हमारा ब्रैकेट था जो कि e की पावर 3 और प्लस e टू द पावर माइनस का 3 और log ऑफ cos 3 और होल अपान में शायद कुछ था तो हम लिख देंगे, नहीं है था वो हमने 3 यहाँ पर साइड से लिख लिया था इसलिए ख़त्म हो चुका था वो। अब ये हमने ब्रैकेट जब ओपन कर लिया इसको तो वैसे तो हमारा PI आ चुका है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको लिखना होगा। जैसे कि अभी हमने बोला था 6 का 2 पार्ट में हम बांट लेंगे, 3 इंटू 2 कर लेंगे। 3 को तो हम यहीं पर रहने देंगे और 2 और i जो बचा हुआ उसको हम इसके साथ में ले लेंगे, यानी क्योंकि यहाँ पर ये फार्मूला बन जाएगा। अभी फार्मूला बता देंगे हम कौन सा फार्मूला यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। 2i जो था यानी यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि इंटू करेंगे वही 6i वापस हो जाएगा। और यही काम हमें यहाँ पर भी करना है प्लस, और इधर आई जो कि ज़रूरत नहीं है, प्लस वाला फार्मूले में आई की ज़रूरत नहीं, माइनस वाले में थी, तो आई से आई इधर कैंसिल भी हो रहा है, अच्छी सी बात है। और 2 को निकाल के इसके साथ में ले लेंगे और यहाँ पर सिर्फ 3 बचा, और 3 ये वाला पहले से है और इसका जो 2 है वो हम इस ब्रैकेट के साथ में ले आएंगे। e की पावर 3ix और प्लस e की पावर माइनस का 3ix, क्योंकि जो फार्मूला होता है उसमें प्लस वाले फार्मूले में 2 होता है और माइनस में 2i होता है, तो इसलिए हमने इसको ऐसा लिख दिया। और फार्मूले आपको अच्छी तरीके से याद होंगे। ये फार्मूला जो होता है हम लोग जानते हैं साइन ax का फार्मूला होता है e टू द पावर i ax माइनस e टू द पावर माइनस i ax अपान में 2i होता है, ये साइन वाला फार्मूला है। और cos ax का फार्मूला होता है e टू द पावर i ax प्लस e टू द पावर माइनस i ax अपान में 2 होता है। तो इसमें cos वाले में 2 होता है, आई नहीं होता, साइन वाले में 2i होता है यहाँ पर। तो वैसे ही हमने बना लिया और a की जगह पर हमको देखो i भी यहाँ पर है, x भी है, a की जगह पर जो है वो 3 है, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो इसे शॉर्ट में साइन हम 3x लिख सकते हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, और इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं cos 3x लिख सकते हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/3x पहले से चल रहा है, और ये साइन 3x हो जाएगा, और प्लस ये 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, यानी 1/9 और cos 3x हो गया ये, और इंटू में चल रहा था log ऑफ cos 3x। इस तरीके से हमने यहाँ पर अभी जो निकाला है वो लास्ट में जो आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल आया। जब से पहले हम लोग को कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल चुके थे, तो हम कह सकते हैं हैंस दी complete सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस, जो कि हमने शुरुआत में लिख दिया था y इजिकल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि दोनों वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर बस पुट करना है c1 इंटू कॉस था cos c1 इंटू cos 3x प्लस का c2 इंटू साइन 3x। ये तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन था। पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड की है, वो लिख देते हैं जो है 1/3 यानी x/3 भी लिख सकते हैं इसको, और अभी यहाँ पर निकाली हुई है। और साइन 3x होगा, साइन 3x प्लस 1/9 cos 3x इंटू लॉग ऑफ cos 3x। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।